नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आप आज बड़ा में हम क्लास 9th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बड़ा इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैं आपको वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जो सारे क्वेश्चन आपको बड़ा सेक्शन बी में देखने को मिलने वाले हैं। मैं धीरे धीरे करके सभी टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा और सभी टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट भी हो जाएंगे। और ये जो सेक्शन बी वो 2 मार्क्स का आता है बेटा। मतलब कहने का मतलब एक सवाल जो है वो 2 नंबर का आता है। और ऐसे सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है बेटा, हमें सब चीजें आना चाहिए और सारी चीजें हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक भी चीजें हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। हमें कोई भी चीजों को छोड़ना नहीं है। जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके के सारे क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए हम एक क्वेश्चन को समझते हैं। यदि x-1 और 4x की घात 3 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 4x प्लस के, बड़ा ये के वाला एक क्वेश्चन का गुणनखंड हो तो के की कीमत ज्ञात करो। तो बड़ा के निकालने वाला एक सवाल एग्जाम में आएगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही सवाल आए, मतलब इसके जैसा आ सकता है कंफर्म। यानी कि के निकालने वाला सवाल टेक्स्ट बुक में जितने भी सवाल हो ना, उसे आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो, मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ, यही सिखाने वाला हूँ कि के की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। कभी भी जरूरी नहीं कि यही सवाल आए बेटा, कोई भी सवाल आए, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो सवाल तो आपके जेब में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी के निकालने की बात करें तो सबसे पहले आपको ये जो चीज है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको पहले बाहर निकालो। तो लिखो पी ऑफ एक्स बराबर x-1, यही लिखा है ना। इसको पहले जीरो में कन्वर्ट करो तो बराबर 0। अब ये माइनस का है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1। x बराबर कितना हो जाएगा, 1। यानी कि जहां पर भी आपको x दिखाई देगा वहां पर आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। और कौन से समीकरण में पुट करना है बाबू, तो ये जो समीकरण आपको दिया गया है इसी समीकरण में आपको लिखना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस के। बस यहाँ पर भी x दिखाई दे वहां पर 1 लिख दो। तो x की जगह पे 1 लिखना है, 4x की जगह पे 1 लिखना है, प्लस 3x की जगह पे 1 लिखना है, माइनस 4x की जगह पे 1 रखना है, प्लस के। तो 4 का 4, 1 को 3 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3, 1 को 2 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। और 4 1 कम 4 प्लस के। 4 में 1 का गुणा करो तो 4, 3 में 1 का गुणा करो 3, माइनस 4 प्लस के। यहाँ पर ध्यान से सुनते रहना, आप लोगों का आंसर आपके जेब में आने ही वाला है। ध्यान से सीखोगे तो आपका आंसर आपके जेब में आने ही वाला है। ध्यान से सीखना बेटा। अब देखो, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 3 प्लस के, और बराबर में क्या लगाना है आपको, 0, क्योंकि 0 तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। समझ में आया बेटा यहाँ पर क्या किया बेटा मैंने, ठीक है, समझ में आया ना बेटा जिस तरीके से किया बेटा। तो ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, यानी के बराबर क्या आएगा, -3। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। तो जहां पर x दिखाई देगा वहां पर 1 लिखना है, तो x की जगह पे 1 रखेंगे, 4 का 4 x की जगह पे 1 रखेंगे, 3, 3 का 3 x की जगह पे 1 रखेंगे, माइनस 4 का 4 x की जगह पे 1 रखेंगे, k का k। 4 का 4, 4 1 को 3 बार गुणा करोगे तो 1 आएगा, 3 का 3, 1 को 2 बार गुणा करोगे तो 1 आएगा, माइनस 4 का 4, 4 1 कम 4 और k। अब 4 में 1 का गुणा करोगे 4, प्लस का प्लस, 3 1 कम 3, और माइनस 4 का माइनस 4, k का k। और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, 3 प्लस के बराबर क्या लिख देंगे हम, 0।
अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। यही क्या होगा आपका बाबू, फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके के बेटा आप के निकालने वाले कोई भी सवाल आए, कोई भी सवाल आए, एक्स वाई जेड कोई भी सवाल आए, आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस आ जाना चाहिए। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सर के निकालने वाला सवाल कहाँ पर है, तो मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा, राइट। चलिए, तो ये रहा बड़ा के निकालने वाले सवाल। तो देखो के की कीमत कैसे निकालना है। तो कितने सवाल है, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन दिया हो बड़ा। यहाँ पर सामने इसका उत्तर भी लिखा है, आप लोग देख लीजिए बाद में ना। लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि सर आप लोग ये सवाल करोगे, पक्का करोगे ना, पक्का ना करोगे ना बड़ा। बस ये 4 क्वेश्चन कर लेना बड़ा, तो के निकालने वाला कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं भी जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। तो सभी बच्चों को अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अच्छे से नंबर लाना है। इस बार बेटा दुनिया को बता दो, चैलेंज दे दो कि हम कर सकते हैं। और बेटा तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, मुझे अपने पूरे बच्चों पे बहुत विश्वास है कि सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पढ़ेंगे। अब आपको कोई इधर उधर की बातें नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है बस। एक बार अगर आपकी, सच बोल रहा हूँ बेटा, एक बार अगर आपने अच्छे मार्क्स ला दिया ना बेटा, माँ बाप को बहुत गर्व होगा बेटा, उनको बहुत खुशी मिलेगी। आप चाहते हो ना कि आपके मम्मी पापा हैप्पी रहे, आप चाहते हो ना आपके मम्मी पापा की समाज में इज्जत बढ़े, आप चाहते हो ना कि आपके कारण आपके माता पिता का नाम रोशन हो, आप चाहते हो ना कि आपके मम्मी पापा हमेशा हैप्पी रहें। तो अपने माता पिता को हैप्पी रखने के लिए थोड़ी सी पढ़ाई कर लो बेटा, मेहनत कर लो खूब अच्छे से, खूब अच्छे से मेहनत करो और खूब अच्छे से रिजल्ट लाओ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट दूर हो जाए बेटा, है ना। मजा आ रहा है ना। चलिए एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए सभी बहुपदी का क्या निकालना है बाबू, शून्य निकालने के लिए बोल रहे हैं। क्या निकालना है, शून्य। और शून्य निकालना तो हमारे बच्चे को महारथी हासिल है। बच्चों का सवाल तो फेवरेट होता है, शून्य निकालना तो एकदम फेवरेट होता है, मजा आ जाती है। बोले सर शून्य निकालने वाला क्वेश्चन आ जाए ना, सच बोल रहा हूँ, मजा 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 आने वाला है। चलिए कोई नहीं, सिखा देता हूँ मैडम। चलिए अगर शून्य निकाल, पी टी बराबर पाई टी +7 इक्वल टू क्या लगाना है, 0 लगाना है, शून्य, क्योंकि आपको शून्य निकालना है। अब ये प्लस का है बेटा, ठीक है, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का होगा। तो पाई टी बराबर कितना आएगा, -7। अब ये पाई मल्टीप्लाई में गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में, तो टी बराबर -7/पाई। यही क्या होगा इसका बड़ा फाइनल आंसर होगा। यस, यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। बस इतना ही करना था भाई। कभी भी बहुपदी का अगर शून्य निकालने के लिए बोले ना, हमेशा बेटा ऐसे ही सोल्व करना है, ज्यादा मगजमारी नहीं करना है। सच में बड़ा बहुत मजा आता है बड़ा ऐसे सवाल करने में। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बड़ा हम लोग। यहाँ पर इसमें भी शून्य निकालना है, तो पहले बराबर लगा दो शून्य। अब देखो ये माइनस का है बेटा, ये जो टर्म है बेटा ये माइनस का है, बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इन 2/3 x बराबर 5/6 आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बड़ा ये जो इधर देखो, ये जो है गोलाकार में, ये जब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागाकार में हो जाएगा। लेकिन बड़ा बट्टे वाली संख्या जब भी बराबर के उस साइड जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा पलटी हो जाता है। मतलब 2/3 लिखा है ना, जब उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा ऐसे ही। तो ये देखो मैं बता रहा हूँ, इसे 5/6 गुणा करेंगे, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बड़ा ये क्वेश्चन क्या बनेगा, आई होप बनेगा। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए चलिए बेटा अब हम आगे के क्वेश्चन से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए या तो बेटा इन दोनों को खुला कर लो, या तो कटिंग पिटिंग कर दो, जो भी आपको आता हो तो कर लो, नहीं आता तो जाने दीजिए। अगर काटना आता तब तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपको क्वेश्चन तो आ जाएगा। जैसे कि देखो, जैसे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 हो गया, है ना। बस, तो x बराबर, तो यहाँ पर एक बार तो 5 का गुणा 1 में करो तो 5 आएगा, और 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूनी 4 आएगा।
तो बस इसका राइट आंसर क्या आएगा, 5/4 क्या होगा, 5/4 क्या होगा, इसका राइट आंसर आएगा। देखो 5 का गुणा 1 में करो तो 5, 2 का गुणा 2 में करो तो 4, आगे ना x बराबर 5/4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर शून्य निकालने वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है बेटा, तो प्लीज बेटा कि किसी को छोड़ना नहीं है, सभी लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मुझसे प्रॉमिस करो, हाँ सर हम जरूर सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्या इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है? चलो अगर प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। शून्य कैसे निकाला जाता है, तो शून्य निकालने वाले क्वेश्चन की मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जिससे आप लोग शून्य निकालना सीख जाओगे। चलिए कोई बात नहीं, शून्य निकालने वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग परेशान मत होइएगा। देखो बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, ये रहा क्वेश्चन 4, यहाँ पर शून्य निकालना है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को एक कर लेना है। और दे रहा हूँ बेटा, और देख रहा हूँ अगर कहीं मिल जाए ना आपके लिए, आप ही लोगों के लिए तो मैं ढूंढता रहता हूँ बेटा। यस, ये रहा क्वेश्चन, मिल गया बेटा, ठीक है। दो स्वाध्याय 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। तो ये रहा, देखो बहुपदी का शून्य निकालना है बेटा, ठीक है। तो ये 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन है बेटा, ये सातों 7 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है बेटा। मैं इसका आंसर भी दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके के आंसर को सॉल्व करना है। मैंने सातों 7 क्वेश्चन का आंसर दिखा दिया हूँ, अब सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। बोलो सॉल्व करोगे ना बेटा, पक्का ना? ठीक है, चलिए मैं आपके भरोसे जा रहा हूँ भाई साहब, हाँ प्रैक्टिस जरूर करना है बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। आज हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है ना कि मेरे बच्चों के अंदर बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। जब भी बच्चे पढ़ने बैठेंगे ना, हमेशा अव्वल नंबर लाएंगे, हमेशा मेहनत करोगे तुम लोग, मुझे पूरा विश्वास है बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करोगे? तो टेंशन लेने की नहीं जरूरत नहीं बेटा, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता भी होगा। चलिए हम सत्यम सर है ना बेटा, सब सिखा देंगे, आप उसका टेंशन मत लो, सब कुछ तुम्हें आता है बेटा, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है बस। चलिए क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ते हैं। बहुपदी पी ऑफ एक्स बराबर 10x माइनस 4x की पावर 2 माइनस 3 के लिए P1 और P-2 ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोला है, ठीक है बेटा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो करना क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, P1, यानी जहां पर आपको x दिखेगा वहां पर पहले 1 रखना है, फिर P-2, तो फिर उस पर दोबारा वापस सोल्व करना है, तो जहां पर Px दिखे वहां पर -2 रखना है, यानी पहले +1 रखो फिर उसके बाद -2 रखना है। 2 बार अपने को सोल्व करना है, कोई दिक्कत बात नहीं, सॉल्व करना आता है ना बेटा, तरीका बता दिया ना बस। चलिए कैसे सोल्व करना है देखो बता रहा हूँ, ये वाला समीकरण आपको लिखना है। तो पी ऑफ एक्स बराबर 10x माइनस 4x की पावर 2 माइनस 3, पहले क्या बोला, P1, तो यहाँ पर आपको P जहाँ पर x दिखाई देगा पहले वहाँ क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे। तो बस 10 और x की जगह पे 1, फिर 4x की जगह पे 1 की पावर 2 माइनस का 3, क्लियर। बस 10 का गुणा 1 में करो तो क्या आएगा यहाँ पर 10, 4 का 4, 1 को 2 बार गुणा करोगे तो 1 का वर्ग 1 माइनस 3, तो 10 का 10 और 4 1 कम 4 माइनस 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई साहब, पक्का यहाँ तक क्लियर है ना भाई साहब। चलिए अब बड़ा 4 में से 10 में से अगर 4 माइनस करोगे तो 7 आएगा, 7 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई साहब, तो इनकी 7 और सॉरी ये इसी एक काम करो ऐसे करो ना, 10 का 10 -3 -7 -3 -3 -4 -3 कितना होगा, -7 होगा। बस अब माइनस करो, अब आपको आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 7 माइनस करो कितना आएगा, तो यहाँ पर 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा 3, यानी कि पी ऑफ 1 बराबर कितना आएगा 3, यानी पी ऑफ 1 की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया।
अब हम क्या निकालना है, p-2, तो बस यही समीकरण वापस लिखना है। चलिए, तो यहाँ पर p ऑफ x बराबर 10x माइनस 4x की पावर 2 माइनस 3। अब हमें क्या रखना है, 2, यानी जहां पर p होगा, जहां पर x होगा वहां पर क्या रखेंगे, 2। तो माइनस का 2 बराबर 10 माइनस का 2, 4 माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो 10 दूनी कितना होगा, 20, माइनस है तो माइनस 4, तो 4 का 4, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए -3 का -3। तो यहाँ पर -20 और 4 चौक 16 -3। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, क्लियर बेटा। चलिए, अब देखो बेटा, सभी माइनस का तो सभी को जोड़ देना, माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है बेटा। तो सभी को जोड़ दो, चलो जोड़ो, कितना होगा, चलिए सभी को जोड़ दो बेटा, सभी को जोड़ोगे बेटा, तो सभी को जोड़ोगे कितना होगा, 20, 10, 16 कितना होगा, 36, 36 में 3 जोड़ो कितना होगा, 39। यानी माइनस का क्या आ रहा है, माइनस का क्या आएगा, 39। यानी कि p-2 की वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 39 आएगा। आप देख सकते हो बेटा कितना इजी वे में मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है ना। मजेदार क्वेश्चन है ना, एकदम मस्त क्वेश्चन है ना, सॉल्व कर पाओगे ना भाई साहब, है ना। चलिए बेटा, अच्छा आप लोगों को एक टॉपिक नहीं समझ में आएगा सर, जिसे यहाँ पर जैसे -2 का स्क्वायर 2 है, तो यहाँ पर प्लस का 4 कैसे आए, मैं सिखा देता हूँ, सत्यम सर है ना, सब सिखा देंगे, टेंशन लेने का नहीं। तो यहाँ पर -2 है, तो -2 से मल्टीप्लाई -2 करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आगे 4। चलिए बच्चों, तो चलिए बच्चों, तो यहाँ पर बड़ा इस टाइप के क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा बड़ा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा यहाँ पर देखो, 2 पॉइंट, स्वाध्याय 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है बड़ा। इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, और यहाँ पर मेरे को एक बार 0 लेना है, एक बार 1 लेना है, ऐसे बड़ा 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है। ये चारों 4 क्वेश्चन बड़ा यहाँ पर आंसर भी दिख रहा हूँ, आप लोग देख लेना बड़ा। ठीक है बड़ा, ठीक है, क्लियर बड़ा। तो आप लोग अपने हिसाब से तैयारी कर लो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बड़ा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं बड़ा। चलिए, तो बड़ा यहां पर ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है पहले हम सीख लेते हैं बड़ा। तो यहां पर बताया गया है कि दर्शाया गया है कि x+3 जो है, ये जो समीकरण दिया गया है, ये समीकरण इसका गुणनखंड है या नहीं, ये बताना है। कोई बात नहीं, बताने में क्या जा रहा है, अपने को तो आता है, सीख लेते हैं। चलो सीखते हैं। तो 69 प्लस 11x माइनस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3। तो ये जो x+3 लिखा है ना, इसको लिखेंगे p ऑफ x बराबर x+3। इसको पहले शून्य में कन्वर्ट करेंगे, प्लस उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ x। ठीक है, तो p ऑफ x, जहां पर x होगा वहां पर क्या लिखेंगे, माइनस का 3। तो 69 प्लस 11 माइनस का 3, फिर x की जगह पे लिखेंगे माइनस का 3 का वर्ग प्लस माइनस का 3 का घन। तो 69 का 69 प्लस 11 3 कितना होगा, 33, वो भी माइनस का 33, माइनस, और 3 का वर्ग क्या होगा, 9, प्लस 3 का घन क्या होगा, 27, वो भी माइनस का आएगा। फिर 69 प्लस माइनस माइनस 33 माइनस 9, फिर प्लस माइनस माइनस 27। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनना बेटा। 69 का 69, 33, 9 और 27 तीनों को जोड़ लो, 33, 9 और 27 तीनों को जोड़ोगे कितना होगा, माइनस का 69, और 69 में से 69 गया, कितना आएगा आंसर, 0। अगर बेटा आपका आंसर 0 आ जाए तो समझ जाना x+3 का क्या है, ये गुणनखंड है। x+3 का क्या है, ये एक गुणनखंड है। तो लास्ट में लिख देने का कि भाई p ऑफ x+3 का गुणनखंड है, यहाँ गुणनखंड है। बस इतना आपको क्या करना है बाबू, लिखना है ना। इजी सवाल है ना, मजेदार सवाल, सिर्फ वैल्यू पुट करना है बेटा। अगर आपको वैल्यू भी पुट करना नहीं आता ना बा, तो कुछ नहीं करने का, एक चुल्लू भर पानी लेने का
और उसको अपने नाक में डालने का और मर जाने का। क्योंकि इतनी तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ना भाई साहब, कैसे काम चलेगा? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। और बिना प्रैक्टिस के क्या कुछ आता है? नहीं आता है ना। तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। चलिए और बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को सीखेंगे और डिस्कस भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया बाबू हमारा? चलिए ये रहा। तो यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया है और यहाँ पर बोला x+2 से क्या करना है? भाग देना है। तो भाग देने पर हमको कितना आंसर मिलेगा वो भी चेक करना है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखा है? x+2। इसको पहले शून्य में कन्वर्ट करेंगे, प्लस का उधर जाएगा तो x की जगह पे क्या आ गया? -2। जहां पर x दिखाई देगा वहां पर -2 लिखेंगे। तो बस पी ऑफ एक्स बराबर समीकरण लिख दो, x की घात 3 -2m x⁻2 प्लस 16। तो बस x की जगह पे क्या रखेंगे? -2 की घात 3 2m, यहाँ पर -2 की घात 2 प्लस 16। तो 2 को 3 बार गुणा करोगे कितना आएगा? 8, वो भी -8। फिर 2 का 2 m का m, 2 का वर्ग क्या होगा? 4 प्लस 16। ठीक है, क्लियर? चलिए -8 का -8। अब देखा माइनस का माइनस, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8m प्लस 16। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना है बेटा, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान से सुनना तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का ये प्लस का है, तो कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? यहाँ पर प्लस का 8 आएगा, माइनस का 8m बराबर क्या आएगा? 0। ठीक है, अब ये माइनस का 8m है बेटा, ये बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का m आएगा, यानी कि यहाँ पर करता हूँ तो 8 बराबर 8m। अब ये गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में, तो 8/8 बराबर m। 8 से 8 कटा तो 1 आया, यानी m बराबर कितना आ गया बेटा? m बराबर कितना आ गया? m बराबर 1 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। m बराबर 1 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूँ बाबू आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाते रहता हूँ और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करते रहना है, प्रैक्टिस, है ना? करोगे ना प्रैक्टिस? बोलो करोगे ना प्रैक्टिस? बोलो करोगे ना प्रैक्टिस? कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस लाते रहता हूँ भाई, और ये सब क्वेश्चन आप लोगों को करते रहने चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना बेटा? करोगे ना प्रैक्टिस? चलिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेटा आपको यहाँ पर 2.2 का क्वेश्चन, सॉरी 2.3 का, यस 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, जिसमें आपको पहला दूसरा तीसरा ये px है और ये gx से आपको भाग देना है। तो जैसे अभी करवाया ना बेटा, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये तीनों का आंसर दिया बेटा, ये तीनों क्वेश्चन क्या करना है आपको? सॉल्व करना है। क्लियर बेटा? तो बस आज के दिन बेटा इतना ही क्वेश्चन, और बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। तो सभी लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए, अच्छे अच्छे कंटेंट पाने के लिए अभी इसी समय यूट्यूब चैनल को क्या करो? सब्सक्राइब करके रखो, जिससे आपके लिए बड़ा अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते सकूं। अच्छा, आपको अब बताना है कि नेक्स्ट कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए। आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा है आप लोग क्या करो? कमेंट में मैसेज कर दो, जिससे मैं क्या करूंगा? उस कमेंट को पढ़कर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं, और मैं ऐसे ही अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको भी मजा आए और सवाल करने में भी मजा आए। ठीक है, क्लियर? आप देख सकते हो बेटा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं। डन? चलिए, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो बेटा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं। है ना मजेदार क्वेश्चन? है ना मजेदार क्वेश्चन? तो ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करना है बेटा? आपको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।